टिकट पर बवाल के बीच बीजेपी मोदी की जीत के लिए वाराणसी में तैयारी में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वाराणसी से उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी होगा। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार मेरे साथ में मौजूद हैं और मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। मेरे एक और सहयोगी राकेश कुमार सिंह बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव मौजूद हैं। मिथिलेश कुमार कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मिथिलेश कुमार के पास हम सबसे पहले जाना चाहेंगे। मिथिलेश, सबसे पहले तो पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहेगा कि बनारस में एक फाइट का तो पता चल गया है और वो फाइट है नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, किस तरीके की खबरें मिल रही हैं। मधुसूदन मिस्त्री से आपकी बातचीत हुई है या फिर नहीं हुई है। अब मुझे ये भी बताइएगा कि बनारस में जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेगा वो कोई आउटसाइडर होगा या फिर किसी लोकल को ही लड़ाया जाएगा। राशिद, सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि फिलहाल अजय राय जो बाहुबली विधायक हैं वहां के, और पिछली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि मुरली मनोहर जोशी के सामने हार भी ली थी उन्हें। अजय राय फ्रंट रनर है, वो सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन राजेश मिश्रा का भी नाम है। राजेश मिश्रा 2004 में लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं बनारस से। अब वो भी दावेदार बने हुए हैं। हालांकि 2000 उसके बाद उन्हें सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये दो कैंडिडेट का नाम आगे चल रहा है। हालांकि अनिल शास्त्री ने अपनी तरफ से ट्वीट किया है, ट्वीट करके ये गुजारिश की है कि साझा उम्मीदवार होना चाहिए। अनिल शास्त्री कांग्रेस में उनकी ठीक ठाक हैसियत है, अपनी तरफ से किया है। जाहिर तौर पर कहीं न कहीं इशारा मिला होगा कांग्रेस आलाकमान का। उन्होंने अपील कर दिया मायावती और मुलायम दोनों से कि साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी होनी चाहिए। अब सबकी नजर है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती की पार्टी इस मामले में क्या रुख अख्तियार करती है। फिलहाल अजय राय और राजेश मिश्रा दोनों का नाम आगे चल रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। मैं एक बार चलना चाहूंगा राकेश कुमार सिंह के साथ। राकेश कुमार सिंह, मुझे ये बताइए, बनारस को लेकर के जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजी दिल्ली में तैयार हो रही होगी। जो बनारस का जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है और बनारस की राजनीति का जो समाजशास्त्र है वो ये कहता है कि बनारस में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और अगर पिछड़ों को भी मिला दें तो ये पूरी संख्या, वोटर्स की जो संख्या है 50% मिलकर के हो जाती है। किस तरीके की नरेंद्र मोदी के लिए सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी, इसकी तैयारी क्या की जा रही है यहां बीजेपी हेडक्वार्टर में। देखिए राशिद, बीजेपी का जहां तक वाराणसी सीट से पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं जो जीत का सुनिश्चित है गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी की, लेकिन जो बीजेपी का कहना है कि अंतर का सवाल उठता है, क्योंकि अंतर जीत कितना से है। जीत तो सुनिश्चित है, ये कहना है बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका दावा है कि जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन जीत का अंतर 2 लाख से ज्यादा मार्जिन हो, इसके लिए जो है पूरी मंथन चल रही है। और बीजेपी का रणनीति है कि जो युवा मतदाता हैं, नए मतदाता हैं, उन पर अपने डोरा डाला जाए, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि कहीं ना कहीं अंडर करेंट चल रहा है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और जीत का मार्जिन किस तरह से बढ़ाया जाए, चाहे अगर आज जिस तरह से बातें आई कि अनिल शास्त्री ने ट्वीट किया कि सभी लोग साझा उम्मीदवार खड़ा करें, बीजेपी का कहना है कि अगर साझा उम्मीदवार भी खड़ा किया जाता है तो नरेंद्र मोदी की शख्सियत इतनी बड़ी है और कोई भी प्रधानमंत्री के दावेदार को हराना नहीं चाहेगा। लेकिन जीत का अंतर कितना बड़ा हो, इसके लिए पूरी पार्टी लगेगी और आने वाले समय में आपको पूरी रणनीति देखने को मिलेगा कि आखिरकार पूरी रणनीति बीजेपी वाराणसी सीट पर किस तरह से अख्तियार करती है ताकि जीत का मार्जिन कितना बड़ा हो। जी राकेश, आप रहेंगे मेरे साथ में। मिथिलेश कुमार भी मेरे सहयोगी मेरे साथ में बने हुए हैं, लेकिन बहुत